हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, राजीव प्रकाशन की मैथ है। ठीक है, पहला प्रश्न है, देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न क्या है? किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। ऐसे प्रश्न को लगाने से पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, जो बोला जाएगा वही करोगे। पहले चित्र बनाएंगे, हल करेंगे। फिर तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ आई बटन पे आप देख लीजिएगा, हम लोग पहले से ही पढ़ा चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आओ देखो, बोला गया है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की, मतलब एक मीनार है तो हमें एक मीनार बनाना होगा। तो ये रहा एक मीनार। ठीक है, इसकी छाया तब बनेगा जब सूर्य का प्रकाश इस मीनार पे पड़ेगा। तो ये रहा सूर्य। जैसे सूर्य देखो यहाँ पे है, इस मीनार की छाया ऐसे नीचे बन रही है। ठीक है, तो देखो अब यही प्रश्न हम लोग आपको अगर दिखाए एक छोटे से चित्र में, तो देखो यही प्रश्न ये रहा, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना के बराबर है। तो देखो जो ये मीनार है हम लोग इसको एक लाइन से प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो इसकी छाया है इसको भी एक लाइन से प्रदर्शित कर सकते हैं। मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो हम लोग यहाँ पे देखो हल लिखेंगे और मानेंगे। तो यहाँ पे मानोगे, माना भाई, जो नहीं पता है इसको मान लो। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, यच। कितना मान लिए हम लोग, यच। जो मीनार है ये कितना ऊंचा है, हम लोग इसको कितना मान लिए, यच मान लिए। अब देखो प्रश्न पढ़ो, तो प्रश्न में लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार किसी मीनार की छाया। तो जो मीनार की वो छाया है, देखो यही तो बोला जा रहा है, जो मीनार की छाया है वो ऊंचाई की, मीनार की ऊंचाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी है, यही तो बोला गया है। छाया हमें नहीं पता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। तो अगर छाया हम लोग ज्ञात करोगे, ऊंचाई यच माने हो तो, और √3 से गुणा करा दोगे तो यच रूट कितना हो जाएगा, 3, जो ये हो जाएगा छाया इसकी। हम लोग यहाँ से देख के लिख लिए हैं। ठीक है, मतलब ये यच √3 आ गया। उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, मतलब हम लोग नीचे से इस शिखर को देख रहे हैं, मतलब इसको मिला दो। अब देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज। नामकरण रख दें, इसका ए नाम रख दो, इसका बी रख दो, इसका नाम रख दो सी। तब इसी समकोण त्रिभुज में देखो हमें पूछा जा रहा है कोण। कोण नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग थीटा कुछ फिगर में ही बना दे। तो अब देखो हम लोग यही ले लें, देखो यच पता है, मतलब ये पता है, ये पता है, इसको हम लोग लंब बोलोगे, इसको आधार, और लंब और आधार में संबंध कौन रखता है, tan। तो इस त्रिभुज में यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में हमें क्या लेना चाहिए, tan। क्यों tan ले रहे हैं, देखो जो संबंध दिया गया है, कोण के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण, जो बचता है आधार। हमें लंब और आधार पता है, तो हम लोग इसे लंब और आधार में, अगर आप पता होगा आपको लाल बटे कक्का ना, इतना तो पता होगा, तो साइन कॉस और tan संबंध रखता है लंब और आधार में, इसलिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा लगा रहे हैं। लंब यहाँ पे है BC, यहाँ पे लिख सकते हो BC, आधार है यहाँ पे AB, यहाँ लिख सकते हो AB। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर BC का मान है यच, AB का मान है, हम लोग जो शर्त बोला गया था निकाले हो, तो यच से यच कट जाएगा, यच √3 था, यच √3 था, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर, यच काट चुके हो तो एक बचा है 1/√3। हमें थीटा चाहिए, तो देखो अब यहाँ पे tan है तो हमें यहाँ tan के बारे में ही सोचना होगा। अगर हम आपसे पूछे tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ लिख सकते हो tan थीटा 1/√3 का होता है tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। अगर तुलना करोगे तो tan से tan काटा नहीं जाता है, तुलना किया जाता है, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30। समझने के लिए मान लो काट दिए हैं, ठीक। तो थीटा कितना मिला, 30। तो ये रहा इसका आंसर पहले प्रश्न का। आओ हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, तो हम लोग उसी प्रश्न से चित्र बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो
और इस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न पढ़ो चित्र बनाओ। अब आओ हम लोग चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न है, वही सवाल है। देखो प्रश्न है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। तो ये है हवाई जहाज, ये अड्डे की मतलब समझ लेना, ये जो यहाँ पे बना है इसी पे उतरने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज, यदि प्रेक्षण बिंदु से मतलब कोई बिंदु है, जैसे मान लो ये हम लोग यहीं से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हवाई जहाज की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। ध्यान देना, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हवाई जहाज कितनी दूर पे है, हम लोगों से हवाई जहाज कितनी दूरी पे है, 12 किलोमीटर। तो कुछ चित्र ऐसे बना सकते हो, इसकी दूरी यहाँ पे लिख सकते हो कितना है, ये 12 किलोमीटर भाई प्रश्न में बोला गया है। फिर देखो और पढ़ो, और इस बिंदु पर 45 का उन्नयन कोण है, मतलब उन्नयन का मतलब हम लोग नीचे से देख रहे हैं ऊपर, तो इसको कोण बनाने के लिए हमें क्षैतिज रेखा खींचना होगा। और हम लोग मान लेते हैं, देखो पूछा जा रहा है तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग उसकी ऊंचाई नहीं पता है, यच मान लेंगे। मतलब ये रहा जमीन, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना है, हम जहाज की मतलब यच मान लिए। उन्नयन कोण दिया गया है 45 अंश, तो यहाँ कोण कितना लिख दोगे, 45 अंश। नाम रख दे इसका A, इसका नाम रख दो B, और यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं इसका नाम रख दो C। तो अब देखो हमें ऊंचाई पूछा गया है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये कोण तो 90 अंश होगा, ये कोण कितना होगा, 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर यहाँ 45 से देखोगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर अब देखो, अगर लाल बट्टे कक्का आपको पता हो भाई, अगर पढ़े हो प्रश्न तभी यहाँ पे आए हो, तो पढ़े होगे साइन कॉस टेन। तो देखो लंब और कर्ण, क्यों लंब और कर्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ऊंचाई पता करना है और कर्ण दिया गया है, तो हम ऐसा चीज लेंगे, ऐसा साइन कॉस टेन का चुनाव करेंगे जिसमें ये दोनों हो। तो यहाँ से देखा जाए तो लंब और कर्ण, हमें लंब और कर्ण से काम बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चुनाव करेंगे किसका, इसका, क्या बोलते हो, साइन का। तो यहाँ पे लिखोगे पहले जो त्रिभुज, देखो जो माने है यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, माना जहाज की ऊंचाई यच है, कोण 45 अंश है, ठीक है ना, और AC कितना है, 12 किलोमीटर है। तो हमने चित्र में दिखाई दे रहा है, बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं, आप लिख सकते हो या बोलोगे तो लिख देंगे, ठीक है। तो चलो लिख ही दें क्या, चलो यहाँ पे देखा जाए तो AC बराबर है 12 किलोमीटर। थोड़ा राइटिंग समझ लेना भैया। और ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई, तो हम लोग केवल ऊंचाई लिख दे रहे हैं, ऊंचाई है यच, मान लिए हैं भाई, नहीं पता था तो मान लिए। और जो थीटा है यहाँ पे कितने अंश का उन्नयन कोण, 45 अंश का, ये भी लिख दिए। अब त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज ABC उठा लो। त्रिभुज ABC में अगर हम लोग त्रिभुज ABC की बात करें तो कौन सा ले अनुपात त्रिकोणमिति, साइन, साइन 45, यहाँ 45 है तो 45 लेना पड़ेगा। साइन 45 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है यहाँ पे BC, तो यहाँ आपको लिख देना चाहिए BC, और कर्ण है भैया, कर्ण देखा जाए तो AC है, अर्थात यहाँ पे लिख दोगे AC। साइन 45 का मान याद होना चाहिए 1/√2, और BC का मान देख सकते हो यच माने हो, तो यहाँ पे लिखोगे यच। और AC का मान कितना माने हो, AC दिया गया है 12 किलोमीटर, देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 12 किलोमीटर, यहाँ पे लिखोगे 12, ठीक। इस 12 को उधर पहुंचा रहे हो, हमें यच का मान चाहिए ना, इस 12 को उधर लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा 12 × 12 बटे कितना, √2, और बराबर कितना हो जाएगा यच। लेकिन अभी देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं इस साइड, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो देखो, जब रूट हर में रहता है तो इसको हल करने के लिए परमेयीकरण कर दो। क्या कर दो, परमेयीकरण, बहुत आसान हो जाएगा। तो परमेयीकरण करना नहीं जानते हो तो बता दे रहे हैं। देखो 12, अगर केवल रूट संख्या आ जाए, माइनस प्लस ना रहे, तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो, अंश और हर में। तो 12√2 परमेयीकरण करोगे तो √2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, √2 से नीचे, ये बराबर हो जाएगा या भाई देख सकते हो, रूट से रूट कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना हम लोग क्या किए हैं, परिमेयीकरण, ठीक है। यहाँ पे लिख देना परिमेयीकरण किए हैं। तो देखो हल करो तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 12√2, √2 का गुणा √2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से काट सकते हो, 2 × 12, तो यहाँ से आ गया 6√2 बराबर, ये आप आंसर लिख सकते हो।
अगर लेकिन √2 का मान रख कर अगर और हल करोगे तो और आ जाएगा और अच्छे से। बाकी आंसर आपका आ चुका है। तो देखो 6 √2 का मान याद कर लेना 1.414 होता है। 2 अंक तक ही रखो, 2 अंक तक बहुत है तो गुणा करने से भी बच जाओगे। चलो 6 गुणा करते हैं। 6 का गुणा 1 में करोगे 6 का नम 6, 6 चौका 24 हासिल कितना 2, 6 का नम 6 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, 8.46। तो जो जहाज की ऊंचाई आया यच कितना आ गया 8.46 मीटर। मतलब हम लोग जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से प्रेक्षण कर रहे हैं उसकी ऊंचाई कितना आ गया है 8.46 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है एक मीनार 100 पहले प्रश्न जरूर पढ़ा करो। तो प्रश्न है एक मीनार 100 मीटर ऊंची है, इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचला भाग, ठीक है, जो जमीन में टच रहता है, 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहले एक बार प्रश्न वैसे रैंडमली पढ़ लिया करो, ठीक है। अब हम लोग दोबारा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो बोला है उसका चित्र बनाने की। तो मतलब देखो प्रश्न से पता चल रहा है कि एक मीनार है। क्या पता चल रहा है भैया कि एक है मीनार, तो हमें मीनार बना लेना चाहिए। तो ये रहा मीनार, ठीक है। ये कितना ऊंचा है 100 मीटर, मतलब इस मीनार की ऊंचाई कितना है अगर हम लोग बात करें तो 100 मीटर, ठीक है। इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु देखो इसको हम लोग शिखर बोलते हो। अगर यहाँ हम लोग देखा जाए तो इसको याद रखना, इसको शिखर बिंदु बोलते हो और इसको बोलते हो पाद बिंदु, ठीक है ना। चलो भाई, या निचला भाग बोल सकते हो ना, तो बात एक ही है। तो देखो इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी। तो अगर हम लोग इस मीनार को देखो अब चेंज कर दे रहे हैं, अगर आपको दिखा दें थोड़ा और अच्छे से बता दें, तो जो मीनार हम लोग बनाए थे उसको हम लोग एक सीधी लाइन से मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, एकदम सीधी लाइन से मान लोगे। तो अब देखो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई प्रश्न में दिया गया है कितना है 100 मीटर, ठीक। और इसके पाद बिंदु से मतलब निचले वाले भाग से बात करें तो यहां से देखो कोई बिंदु है, कितनी मीटर दूरी पर है 100 मीटर, कितनी मीटर दूरी पर है 100 मीटर दूरी पर है स्थित है। इसके शिखर का मतलब मीनार के, मतलब यहाँ इस बिंदु से कोई व्यक्ति है, इस मीनार को शिखर को देख रहा है, तो इसको मिला दो उससे। अब जो कोण बन रहा है मान लो भाई वही ज्ञात करना है, तो मान लो कितना बन रहा है थीटा, इसी थीटा का मान निकालना है। इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको क्या लिख दो सी लिख दो। तो चलो अब देखो हमें जो पता है, देखो यहाँ थीटा से देखते हो तो ये लंब हो जाएगा, 90 अंश ये है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगा, जो बचता है उसको आधार बोलते हो। अब हमें लंब और आधार दिया गया है तो हम लोग लंब और कर्ण लेकर करोगे क्या, तो इसीलिए हम लोग tan, देखो लंब आधार अगर यहाँ पे लिख लिया करो बार बार लाल बटे कक्का। यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें कि हम लोगों का हल हो सकता है आसानी से। भाई साइन लोगे लंब बटे कर्ण, लंब तो पता है, कर्ण पता ही नहीं, कर्ण पता करना भी नहीं है, हमें कोण पता करना है। तो कोण पता करने के लिए 2 राशि पता है यहाँ पे, लंब और आधार। लंब और आधार में संबंध रखता है tan, ठीक है ना। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लोगे, यहाँ पे हल लिखोगे। अगर हम पूरा नहीं लिख रहे तो आपको लिख लेना चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई दिया गया है ना, हल में लिखोगे दिया है, ऐसे सब लिख लोगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब हमारी राइटिंग गड़बड़ है तो इसका मतलब आपका थोड़ी गड़बड़ होगा, आप अच्छे से लिखना। तो यहाँ पे दिया गया है मीनार की ऊंचाई, ठीक है, पूरा लिखना। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ पे कितना दिया गया है प्रश्न में 100 मीटर। जगह कम है इसलिए हम लोग लिखने से बचते हैं, इसी चित्र में लिख देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और देखो इसमें ए बी नाम लिख देते हैं, क्या फ़ायदा। ए बी मतलब इसके पाद बिंदु से जो प्रेक्षण बिंदु है उनकी दूरी है ए बी। तो कितना दिया गया है 100 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे कितना 100 मीटर। अब कोण नहीं पता है तो उन्नयन कोण, उन्नयन ही पूछा, हाँ शिखर का उन्नयन कोण। तो जो उन्नयन कोण है हम लोग मान लेते हैं कितना है थीटा, और उन्नयन कोण यहाँ नीचे से देखते हो तो यहाँ पे थीटा लिख दिए। अब त्रिभुज ले लें ए बी सी, तो यहाँ पे ले लो हल करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में क्या उठा लिया जाए tan, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यहाँ पे लंब का नाम लिखना चाहते हो BC अर्थात वही मीनार की ऊंचाई, और आधार यहाँ पे काम कर रहा है AB का। तो tan थीटा ऐसे लिख दो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो BC जो है वो 100√3 है
और ए बी कितना दिया गया है प्रश्न में 100। 100 से 100 काट दोगे, रूट बचेगा केवल 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। अब देखो थीटा निकालना था, tan थीटा थोड़ी निकालना था, तो थीटा के लिए यहाँ पे tan आना जरूरी है, तभी तुलना कर पाओगे, tan से tan हटा सकते हो। अब हमें यहाँ देखो थीटा निकालना है, यहाँ तो tan थीटा निकल रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी tan लाना पड़ेगा, तभी tan से tan काटोगे थीटा निकल आएगा। काटने का मतलब तुलना करोगे, ठीक है। तो अब हमें सोचना होगा tan कितने का मान √3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3। अब देखो तुलना करोगे, हम लोग काट देते हैं लेकिन काटना नहीं चाहिए, केवल तुलना करते हो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ध्यान से देखो, पहले हम फिर से बताएं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न है, पहले ऐसे बिना कुछ सोचे समझे एक बार प्रश्न पढ़ लिया करो। जैसे हम पढ़ते हैं, देखो एक सीढ़ी है, मतलब एक सीढ़ी है, अब दिमाग में एक सीढ़ी चलनी चाहिए। किसी दीवार के सहारे, भाई दीवार एकदम सीधा होता है, मतलब दीवार है, एक दीवार है और एक सीढ़ी है। चलो भाई, इस प्रकार झुकी हुई है, मतलब एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण का मतलब सीढ़ी के निचले भाग से देख रहे होगे या पक्का। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वैसे पढ़ लिए, नहीं समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक चीज़ बनाएंगे। देखो हम लोग ये समझ गए कि एक सीढ़ी है, एक दीवार है। सबसे पहले एक दीवार बना लेते हैं, ऐसे सीधी लाइन खींच तो दीवार हो गया, ठीक है। ये रहा एक दीवार और एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी बना दी है। देखो जैसे बनाए, क्या ये नियम का पालन हो रहा है? आपको केवल एक लाइन खींचनी है। फिर से बता दें, आपको सीढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक सीधी लाइन, जैसे दीवार को एक सीधी लाइन से खींचे हो, इसको एक सीधी लाइन से दिखा सकते हो। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग बना दिए हैं। तो देखो बोला गया एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है। देखो ये जो सीढ़ी है किसके सहारे झुका हुआ है? दीवार के सहारे, यही तो बोला गया था। और बोला जा रहा है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 का मतलब, देखो उन्नयन कोण मतलब नीचे से, कोण कहाँ बन रहा है? नीचे से। तो ये देखो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। ये कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न में बोला गया, हम लोग लिख दिए। यदि सीढ़ी का निचला सिरा, देखो ये जो सीढ़ी है इसका ये ऊपरा सिरा है और ये कौन सा है? निचला सिरा। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद, देखो दीवार का ये शिखर है ये वाला, और ये दीवार का पाद बिंदु है। तो देखो यही तो बोला जा रहा है, सॉरी कहाँ चले गए यार। तो ये जो दीवार है, जो दीवार का निचला सिरा है, इसको देखो दीवार का निचला सिरा, ठीक, दीवार के पाद से, देखो सीढ़ी का निचला सिरा, ये रहा सीढ़ी, इसका निचला सिरा दीवार के पाद से कितनी मीटर दूरी पर स्थित है? 9.6। मतलब ये दूरी दे दिया गया है कितना? 9.6 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है सीढ़ी की लंबाई। बताओ सीढ़ी, ये तो दीवार है ना, सीढ़ी कहाँ पे है? सीढ़ी ये रहा सीढ़ी, इसी की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो इस समय हमें दीवार की ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा है, सीढ़ी की लंबाई। तो हम लोग सीढ़ी की लंबाई नहीं पता है, हम लोग मान लेते हैं सीढ़ी की लंबाई कितना है। जो नहीं पता है तुरंत मान लो, सीढ़ी की लंबाई हम लोग मान लिए, कितना मान लिए? यक्स मीटर। कितना मान लिए? यक्स। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल उठता है, तो अब हम लोग ऐसा क्या ले लें, लाल बटे कक्का में ऐसा क्या खोज लें कि हम लोगों का आंसर जल्दी से आ जाए। देखो ये होता है 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण। अगर इस 60 अंश से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, जो बचता है उसको आधार बोलते हो। चलो नामकरण कर देते हैं पहले इसका, ABC, ठीक। अब देखो हमें आधार पता है और हमें जो ज्ञात करना है वो कर्ण है। आधार और कर्ण, देखो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन। भाई कॉसेक सेक भी होता है, लेकिन हमें हमारा पहला चॉइस जो है साइन कॉस और टेन में होना चाहिए, क्योंकि इसका मान बहुत जल्दी हमें याद रहता है, इसलिए। बाकी कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो आधार और कर्ण में संबंध कॉस रखता है, तो हम लोग कॉस लेंगे इसमें। तो चलो पहले जो माने हैं यहाँ पे हल लिखोगे। हमें मानना पड़ेगा सीढ़ी की लंबाई। चित्र बनाना सीख लो, काम बन जाएगा। माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई कितना माने हो? यक्स मीटर। यही पूछा भी गया है, ठीक। और इसमें दिया गया है AB बराबर है 9.6 मीटर। कितना है? 9.6 मीटर। ये भी लिख दिए।
अब हम लोग त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC नाम लिख दो, इसका समकोण त्रिभुज है। इसमें हम लोग कॉस लेंगे। क्यों कॉस लेंगे? क्योंकि ये देखो हमें आधार और कर्ण में हम लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। हमें ऊंचाई दीवार पूछा होता तो लंब और आधार ले लेते, tan आ जाता। इतना आपको सोचना पड़ेगा। cos 60 अंश, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम लोग यहाँ से देखोगे तो ये लंब है, तो ये 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण है, तो ये आधार होगा, मतलब AB। यहाँ पे आधार कितना है इस त्रिभुज में? AB है। और जो यहाँ पे कर्ण है 90 के सामने के भुजा, मतलब AC अर्थात सीढ़ी की लंबाई। cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, अर्थात cos 60 का मान 1/2 याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत सारी विधि है याद करने की, बहुत सारा सरल तरीका है, आप देख सकते हो वीडियो से, याद कर सकते हो। AB है 9.6, यहाँ पे लिखोगे 9.6। और AC है यक्स, हम लोग माने हैं यक्स का मान निकालना है, तिरछा गुणा करोगे, यक्स 51 यक्स, और इस 2 का गुणा 9.6 में करोगे तो 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगा दोगे और लिख दोगे मीटर। यक्स क्या था? सीढ़ी की लंबाई, और यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई कितना मिल गया? 19.2 मीटर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यही आंसर। अच्छा, अगर ये तो अगर दीवार की ऊंचाई पूछ लेता तो हम लोग बस कुछ नहीं करते, tan लगा देते, लंब बटे आधार आ जाता, हल कर देते, ठीक है। अब जो पूछा है उसी के हिसाब से हमें चॉइस करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक पतंग। अब हमारे दिमाग में पतंग आना चाहिए। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, मतलब एक पतंग है, उसमें जो डोर लगी है वो कितनी मीटर की है? 100 मीटर लंबी है। तथा आसमान में उड़ते समय, मतलब पतंग अभी कहाँ पे उड़ रहा है? आसमान में। चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्षैतिज तल से मतलब जमीन से, ठीक है। कितना अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश, मतलब हम लोग जमीन से देख रहे हैं ना कि पतंग के ऊपर बैठ के, मतलब उन्नयन कोण की बात हो रहा है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी है। भाई पतंग उड़ाते हो तो पतंग थोड़ा उसमें थोड़ा ऐसे समझ लो झुकाव रहता है, सीधा नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे जो पतंग की डोरी है वो एकदम सीधी लगी हुई है। तो पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, जब भी ऊंचाई बताओगे ना तो इसका मतलब ये होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताते हो। तो जो बोला गया है पहले एक बार पढ़ लिए। अब देखो एक पतंग है, पतंग आसमान में उड़ रही है, तो हम लोग एक पतंग लेकर उसको आसमान में उड़ा दें, हम लोगों का काम हो सकता है। तो ये रहा पतंग, और कहाँ पे उड़ रहा है? आसमान पे, ऐसे समझ लेना। और इसमें भाई अपने आप तोड़ेगा नहीं, एक डोर बंधी है तो हम लोग एक डोर बांध दिए। बोला गया है प्रश्न में कि एकदम सीधी है तो हम लोग सीधी बांध दिए। इसकी लंबाई भी दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है इस पतंग की जो डोर है इसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक। और पतंग थोड़ा सा तिरछा ही उड़ता है, एकदम लंबवत नहीं उड़ेगा, ठीक है। हवा से तो तिरछा ही रहेगा हमेशा, इसलिए ये वाली लंबाई माने हैं। फिर बोला जा रहा है क्षैतिज से, तो भाई क्षैतिज बना दो। ये रहा क्षैतिज, कितना अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का, ठीक है। फिर यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी है, तो हम लोग पहले से ही सीधे मान चुके हैं। पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई, तो ये क्षैतिज है, इससे ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछा जा रहा है। नाम लिख दो A, इसका कलर चेंज कर दे तो देखो क्या होता है। चलो इसका नाम रख दे A, इसका नाम B रख दे, और इसका नाम हम लोग रख दे कितना? C। क्या नाम रख दे? C। पतंग बनाने की जरूरत नहीं है, एक सीधी लाइन से काम चला सकते हो। पतंग को एकदम बिंदु के आकार के मान लेना, ठीक। ये तो अच्छा दिखने के लिए थोड़ा बहुत। चलो हल लिखोगे, सारा काम हो गया है, अब हल करना है। हल करोगे तो हल में देखो हमें पूछा क्या जा रहा है? पतंग क्षैतिज से पतंग की ऊंचाई, तो ये रहा क्षैतिज से पतंग की ऊंचाई नहीं पता है, हम लोग यच मान लिए। कितना मान लिए? यच मीटर। तो यहाँ पे लिखोगे माना पतंग की ऊंचाई, माना पतंग की ऊंचाई बराबर कितना? यच मीटर। चलो बाकी सब चित्र में नाम है तो नाम ही लिख दो। AC बराबर दिया गया है, AC मतलब पतंग की जो डोर है, यही तो है ना पतंग की डोर। ये सब लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, टाइम भी बचेगा आपका।
100 मीटर है। चलो, और हम लोग BC ना, पतंग की ऊंचाई जो है इसका नाम BC भी लिख सकते हो या H भी लिख सकते हो। अब सवाल उठता है हम लोग ले क्या, तो हमें लाल बटे कक्का से मुलाकात करना पड़ेगा। ये रहा लाल बटे कक्का, इसको बोलते हो साइन, इसको बोलते हो कास। अगर यहाँ तक पहुँचे तो ये सब पढ़ के आए होगे ना। हमें देखो ऊंचाई पता करना है। अगर थीटा 60 से देखोगे तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये रहा 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो बचता है उसको आधार बोलते हो। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और हमें जो दिया गया है देखो वो कर्ण है। तो मतलब ऊंचाई मतलब यहाँ पे देखा जाए तो लंब है, लंब और कर्ण मतलब साइन, साइन से काम बन सकता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ त्रिभुज में साइन ले लेंगे। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC में क्या ले लिया जाए, साइन। थीटा के स्थान पे 60 है, यहाँ पे 60 लिखोगे, 60 अंश लिखोगे। तो लंब बटे कर्ण होता है, पहले लिख ही दो। और लंब यहाँ पे जो काम कर रहा है नाम में BC, पहले नाम ही लिख दो, फिर बाद में उसका मान रखेंगे। और जो है कर्ण है यहाँ पे 100 अर्थात AC। चलो, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर BC, BC है भैया यहाँ पे देखा जाए तो H, और कर्ण कितना है यहाँ पे 100 मीटर है, AC मतलब 100। साइन 60 का मान होता है √3/2, याद होना चाहिए। H बटे कितना 100। ठीक, हल करोगे देखो 2 से काट सकते हो, नीचे वाला नीचे से 50 आ जाएगा। ठीक है, हमें H का मान चाहिए, इस 50 का तिरछा गुणा कर देंगे इसमें √3 में, तो ये हो जाएगा 50√3। और इस H का गुणा 1 में करोगे तो H एकन्नम H आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H बराबर 50√3। एक आंसर ये भी आपका आ सकता है। अब चाहो तो अगर √3 का मान आपको पता हो तो रख दो H बराबर 50, √3 का मान 2 अंक तक रख दो, कम से कम 2 रख दिया करो, गुणा भी करने में आसान हो जाएगा और उत्तर भी लगभग में आ जाएगा। 1.73, 2 1 तक जाता है, 7 3 तक ही रख देते हैं। गुणा कर रहे हैं H बराबर, दशमलव बाद में लगाएंगे, 0 का गुणा करोगे अर्थात 0 बढ़ा दो। चलो, गुणा अपने हिसाब से करोगे, हम अपने नियम से कर रहे हैं। 5 3 15, नियम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35 1 36, फिर 5 एकन्नम 5 और 5 3 8। ठीक है, देखो 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा था, तो हमें 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा देना चाहिए। तो ये रहा दशमलव, तो यहाँ से आपको मिल गया H बराबर 86.50 मीटर। तो मतलब क्षैतिज से अगर ऊर्ध्वाधर पतंग की ऊंचाई की बात किया जाए तो कितनी मीटर पे दूरी पर है, 86.5 मीटर अर्थात 86.5 मीटर दूरी। ठीक है, अब देखो अगर सब कुछ सही किए हो, हाँ देखो एक बात याद रखना, बुक में जो आंसर आ रहा है वहाँ पे 86.60 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रूट का मान देखो रख देना है 1 आप √3 का मान जो है रख देना 1.7321, तो आ जाएगा लगभग में। ठीक है, तो पहला आंसर मिलाया करो, दशमलव वाली बात हो तो लगभग में ठीक है। ठीक रहा इसका आंसर। तो याद रखना थोड़ा बहुत दशमलव में फर्क आएगा अगर आप पूरा मान नहीं रखोगे तो इसमें पूरा मान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना चलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। भाई अगर वीडियो पसंद आए, यहाँ तक देखे होगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वैसे भी कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक मीनार के आधार से, पहले प्रश्न बताए ना पढ़ा करो, तो एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, देखो एक मीनार है, मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 130 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। तो मीनार बनाओगे, मीनार के आधार से 130 मीटर की लाइन खींच दोगे, मतलब ऐसे लिख के बस उस पर लिख दोगे, माना जाएगा। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग बनाते हैं एक मीनार। तो अब हम लोग यहाँ पे मीनार नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट उसको एक लाइन से प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो मीनार बनाते रहो 3 घंटा उसी में बीत जाएगा। इसका नाम भी रख दो साथ साथ A, इसका नाम रख दो B। तो ये रहा मीनार। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहीं पता है तो हम लोग इसी वक्त मान लेते हैं। अच्छा, प्रश्न पढ़ते रहना, बाद में मान लेना आप। तो ये रहा मीनार, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का आधार है, जिसको हम लोग पाद बिंदु भी बोलते हैं। ठीक, बहुत मुलाकात होगा इससे। तो देखो बोला जा रहा है मीनार के आधार से, तो ये रहा आधार ना, मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 130 मीटर। तो ये रहा मीनार के आधार से कितनी दूरी पर, 130 मीटर दूरी पर। ठीक, एक बिंदु है, एक बिंदु रहा ये 130 मीटर दूरी पर। अब इस बिंदु से उन्नयन कोण शिखर का ना, तो इस बिंदु को शिखर से मिला दो, मतलब B से मिला दो।
बी से क्या करो, मिला दो, इसका नाम सी रख देते हैं। चलो मिला दिए। बीच का कोण कितना बनाया जा रहा है, 60 अंश। 60 अंश लिख दिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है पहले मान लो, यहां पे लिखोगे हल। तो हल लिखोगे, यहां पे मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना माने हो, h मीटर माने हो। ठीक, कुछ भी मान सकते हो, x y भी मान सकते हो, हाइट से ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। चलो अब बाकी चित्र में देख लो, जो यहाँ पे AC है देख के लिख दो ऐसे, मतलब आधार से जो दूरी है, तो हम वो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, 130 मीटर है, चित्र देख के लिख दे रहे हैं। और इसी ऊंचाई को AB भी लिख सकते थे आप ना। चलो बस इतना पता है। अब देखो, अब हमें देखो ऊंचाई ज्ञात करना है, और हमें देखो ये कोण के सामने की भुजा लंब होता है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होता है, जो बचता है आधार होता है। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार दिया है, मतलब लंब और आधार में संबंध ज्ञात कर लोगे तो tan रखता है। तो त्रिभुज ABC में हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे tan 60 अंश। tan 60 होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब की बात किया जाए तो AB है, AB लिख दो। आधार की बात किया जाए तो AC है। tan 60 का मान √3 होता है। AB यहाँ पे h ही माने हो या AB ही रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। AC कितना है, 130। तो बटे 1 लिख सकते हो, तिरछा गुणा करो, h का गुणा a जब बराबर रहता है तिर्यक गुणा कर दिया करो, तो दोनों ये बटे हट जाता है। ठीक है, तो h का गुणा 1 में करोगे h एक नम h, 130 का गुणा √3 में करोगे तो 130 √3। इसी पे आंसर लिख सकते हो, और हल करना चाहते हो तो √3 का मान आपको रख कर गुणा करना पड़ेगा। आंसर आपका यही आ रहा है तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप हल कर सकते हो। भाई आंसर कहाँ तक लेकर घूमोगे, और 3 का मान 1.73 रखोगे, 7 3 2 रख देना, हल कर देना, जो आएगा वो भी आंसर ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की।